हत्या की इज्जत का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त एडवोकेट नदीम सरवर के जरिए दायर की गई। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब फरीक, हत्या की इज्जत कानून आइन के मुनाफी है। ऑर्डिनेंस और एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। बलूचिस्तान का नए माली साल का बजट 22 जून को पेश किए जाने का इम्कान। हुजम 800 अरब रुपए तक मुतवक्के। गैर तरक्याती अखराजात 600 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तरक्याती अखराजात की मद में 180 अरब रुपए रखने की सिफारिश की गई। पेशावर में नामालूम अफराद का हमला। इंसाफ लॉयर्स फोरम के अली जमान एडवोकेट जख्मी। मुलजमान ने रात गए पीटीआई रहनुमा को तेज धार आले से निशाना बनाया। अली जमान एडवोकेट को LRH मुंतकिल कर दिया गया। हालत खतरे से बाहर। T20 वर्ल्ड कप का एक और अपसेट। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से हरा दिया। इससे कबल अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रन से शिकस्त दी थी। दूसरे मैच में श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश की बैटिंग जारी। पंजाब असम्बली से मंजूर हत्या की इज्जत बिल कानून बन गया। कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बिल पर दस्तखत कर दिए। 7 माह से बंद बाबूसर टॉप रोड खोलने का काम जारी। NH हुकाम के मुताबिक अगले 2 रोज तक रोड खोल दिया जाएगा। चिल्ला से बाबूसर टॉप तक रोड खोल दिया गया। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में चंद मुकामात पर आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब के कई शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद पायदार शराकतदारी की तौसीक। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की अपग्रेडेशन पर इत्तेफाक। सियासी, सिक्योरिटी, इक्तिसादी, तिजारती और दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं चीनी शहरियों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। सदर मुमलिकत ने कौमी इक्तिसादी कौंसिल तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी इक्तिसादी कौंसिल के चेयरमैन होंगे। चारों वज़ीर आला कौमी इक्तिसादी कौंसिल में शामिल। इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ भी कौंसिल के रुकन मुकर्रर। मोहम्मद औरंगज़ेब, एहसन इकबाल और मरियम औरंगज़ेब मेंबर होंगी। सिंध के सूबाई वज़ीर बराए आबपाशी जाम खान शुरू NEC के रुकन मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा से मुशीर ख़जाना मुजम्मिल असलम। बलूचिस्तान से सूबाई वज़ीर ज़हूर अहमद बलीदी भी शामिल। बजट में टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। IMF ने टैक्स वसूलियों का हदफ 12,900 अरब रुपए रखने का मुतालबा कर दिया। आइंदा माली साल FBR को 3,490 अरब रुपए की ज़ायद टैक्स वसूली करनी होगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख की जाएगी। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स लगाने की भी तजवीज़। टैक्स हदफ हासिल होने में मुश्किलात पर सेल्स टैक्स की शरह 1 से 2% बढ़ाने पर गौर। स्मगल्ड और नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट के कारोबार से वाबस्ता अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। आइंदा बजट में स्मगल्ड और नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट फरोख्त करने वालों को भारी जुर्माने तजवीज़। जुर्मानों के साथ आइंदा माली साल से ऐसे कारोबार को बंद कर दिया जाएगा। IMF ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तजवीज़ की मंजूरी दे दी। बानी PTI के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से मुतनासा पोस्ट की तहकीकात। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश हो गए। FIA टीम ने अडियाला जेल में सवालात किए। नौ मई के मुकदमात की तहकीकात। लाहौर पुलिस की टीम के अदियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से सवाल जवाब। वीडियो बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। अफसरान पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए भी किट भी साथ लाए थे। कार सरकार में मुदाखलत का इल्जाम। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और बेटों की गिरफ्तारी और रिहाई। थाना मारकड़ा में शहरी शहराज खान ने सरदार तनवीर इलियास के बेटों के खिलाफ तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो सरदार तनवीर इलियास ने मज़ाहमत की। हमारे साथियों को
जेल से रिहा होके बाहर आ रहे हैं तो वहां पे उनको उड़न तश्तियां लैंड हो रही हैं और खलाई मखलूक कोई आ रही है सर, या पता नहीं कौन आ रहा है और उनको फिर रीअरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। ये क्या जमहूरियत है इस मुल्क में? अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पीटीआई रहनुमाओं की दोबारा गिरफ्तारी का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहते हैं उड़न तश्तरी में कोई खलाई मखलूक आती है और ले जाती है। अली मोहम्मद खान बोले, साबिक वज़ीर आज़म को डेथ सेल में रखा गया, आज हमारी, कल खुदा न खास्ता आपकी बारी हो सकती है। ये बानी पीटीआई की नहीं, अवाम की तौहीन है। कराची में गार्ड गिरदी का एक और वाकया। नॉर्थ कराची में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने कचरा चुनने वाले बच्चे को गोली मार दी। जख्मी बच्चा दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक गार्ड और बच्चे के दरमियान कचरा उठाने पर वजह और बहस हुई है। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार हो गया। लियाकतपुर में भी डाकू बेकाबू। मोबाइल पर फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। डाकू टेंट सर्विस शॉप पर डकैती कर रहे थे। पुलिस को देखते ही डाकुओं ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। मुलजिमान फरार होने में कामयाब। आईजी ने वाकई की रिपोर्ट तलब कर ली। मियां चुन्नू में खुशियों वाले घर में मातम बरपा। तरबूज कांटे पर बहन भाई में झगड़ा। 14 साला असद ने बहन को छुरी मार दी। जख्मी राहिला निश्तर अस्पताल मुल्तान पहुंचकर दम तोड़ गई। मकतूला राहिला की आज मंगनी और ईद के बाद शादी थी। इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह 1 ज़ुल्हिज्जा 1445 हिजरी 8 जून 2024 बरोज हफ्ते को होगी और ईद उल अज़हा 17 जून 2024 बरोज पीर को होगी। मुल्क भर में चांद नजर आ गया। आज यकुम ज़िलहिज्जा है। पेशावर समेत मुख्तलिफ मुकामात से चांद नजर आने की शहादतें मिली। ईद उल अज़हा 17 जून पीर को होगी। ईद कुर्बा की आमद शहर शहर खूबसूरत और तगड़े जानवरों की धूम। फेडरल बे एरिया में बादल और बिजली तवज्जो का मरकज। पेशावर की मवेशी मंडी में राजू नंबर 1 के चर्चे। वजन 18 मन, दूध, चना और दलिया खाकर बड़ा होने वाला बैल, कीमत सिर्फ 20 लाख। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। गजा शहर अल-मकाजी और अल-नसीरात कैंप पर हमले। जंगी तैयारों ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। 24 घंटों में 68 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 36,731 हो गई। मजलूम फलस्तीनियों के खिलाफ भारत इसराइल गठजोड़ का एक और सबूत। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा पनाहगज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में भारतीय मिसाइलों का इस्तेमाल। अल-नसीरात कैंप में 40 शहरी शहीद और 100 से ज़ायद जख्मी हुए। अफगानिस्तान के लिए 4 फरीकी इलाकाई राबता ग्रुप का इजलास आज तेहरान में होगा। सफारती ज़राए के मुताबिक इजलास में ईरान, पाकिस्तान, चीन और रूस के खुसूसी नुमाइंदे अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। इजलास में अफगान सरजमीन की दहशतगर्दी और हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल को रोकने पर बात की जाएगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में फतह के लिए रूस को एटमी हथियारों की ज़रूरत नहीं। खुद मुख्तारी और मुल्की सलामती को ख़तरा हो तो उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। मगरबी ममालिक के मजमूई एटमी हथियार भी रूस के एटमी हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते। म्यांमार के वज़ीर आज़म पर दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में हमला हो गया। चहलकदमी के दौरान हमलावर ने वज़ीर आज़म को घूंसा मारा और धक्का देकर नीचे गिरा दिया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया।